मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फिर सरासी मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज अक़ीदत कहा। मेजर अदनान असलम शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान असलम ने बन्नू में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पूरे मुल्क में सैलाब से नुकसानात होने और हो रहे हैं। GB, KP और पंजाब सैलाब से शदीद मुतासर हुए। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कश्मोर में गुड्डू बैराज का भी दौरा। वज़ीर बराए आबपाशी जाम खान शोरो की ब्रीफिंग। भारत की मुसलसल आबिजारियत और तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। दरियाए चनाब में तोगयानी, मुल्तान के शेरशाह में शिगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सूरत हाल से निमटने के लिए फौज तलब कर ली गई। 12 किलोमीटर तक इलाके को शदीद खतरात लाहक। ट्रेन सर्विस मअतल होने का खदशा। जलालपुर पीरवाला में पानी ने सबको तहस नहस कर दिया है। 60 से जायद गाँव शदीद मुतासिर। पाक फौज और इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल का नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई बस्तियां जेर आब आ गई। बिहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी में भी हर तरफ पानी ही पानी। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर। खानेवाल में रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान। ट्रक पर 50 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। मुंहजोर सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। सक्खर बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। सैलाबी सूरत हाल से कश्मोर में कच्चे के इलाके खतरे की जद में आ गए। लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की आज शहर में 3 से 4 तूफानी स्पेल होने की पेश गोई। 100 मिलीमीटर तक बारिश बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद नशेब इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। सक्खर, सेवन, हालान, यूसैदाबाद में भी बादल बरस पड़े। सड़कें डूब गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुलिस्तान जौहर कराची ब्लॉक 10 में 4 मंजिला रहायश इमारत एक तरफ झुक गई। हालिया बारिश से यासिर टेरेस का एक ब्लॉक जमीन में धंसने लगा। बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से शदीद खौफ व हिरास फैल गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत की बिजली मुनक़ता कर दी गई।
न्यू कराची सेक्टर 8 के गारमेंट्स फैक्ट्री में हौलनाक आतिशबाजी, आग की शिद्दत से 3 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। 5 फायर फाइटर्स जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इमारत के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमारत गिरने से बराबर वाली इमारत को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। वफाकी हुकूमत का सलाह मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, एफसी सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर किया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। इनकम टैक्स और रिटेलर सेल्स टैक्स की छूट भी ज़ेर गौर है। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। कहीं भी गंदम के हवाले से कोई जो है वो किल्लत का कोई सामना नहीं है। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दो टोक मौक़िफ़, कहा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। खानेवाल में सरकारी गंदम पानी में बह जाने पर डीजी फूड अमले समेत मौतल। फ्लोर मिल्स मालिकान, आड़ियतों और मुतालिका अफराद को गंदम के स्टॉक रजिस्टर करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी गई। It's been good. We are playing like very good cricket last, I think almost 4 months. We have won like 3 series out of 4. So we are doing really well as a team, and at the same time we are very excited. Most of us like is going to be first big tournament like that. मुत्तहदा अरब अमारात में आज से शुरू होने वाली एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। तमाम कप्तानों के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर परफॉर्मेंस देने के आज़म का इजहार। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हम एशिया कप के लिए तैयार है, पूरे एतमाद के साथ चैलेंज कबूल करेंगे। Your visit will now create a great scope, a strong partnership in the region and beyond. You will find Pakistan a trusted partner and a reliable friend. पाक काज़ाकिस्तान वज़राए ख़ारजा के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से काज़ाकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताउन के वसी मवाक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाह रहा है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ नवंबर में सदर काज़ाकिस्तान के साथ दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली सैनेट डिशेस पर राना सनाउल्लाह मुंतखब। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 250 वोट मिले, 1 वोट ज़ाया हुआ। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के 10 से 12 अरकान मुझे वोट देना चाहते थे, लेकिन मैं शुक्रिया के साथ पेशकश ठुकरा दी। पीटीआई का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी समेत पीटीआई में चंद लोग ऐसे हैं जो सियासत नहीं सिर्फ इंतशार चाहते हैं। नैब ने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई पुरसाने हाल नहीं। नैब के कहने पर मत चलें, किसी से मत डरें, लोगों की मदद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सीडीए के मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ से मुकालमा। पूछा, आप नैब के कहने पर कार्रवाइयां करेंगे तो फिर कानून कहाँ है? सीडीए से शाह दित्ता और C13 के मुतासरीन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कोहलू में फायरिंग से बाप और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। चूनिया में बच्चों के सामने वालिद का कत्ल। नामालूम अफराद ने यूनुस नामी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए।
इसराइल की गज़ा में दरिंदगी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। खुराक, साफ पानी और अद्वियात नायाब। भूख से 2-4 फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। और नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ खूनी एहतजाज। हुकूमत को ले डूबा। वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी। काबीना तहलील। कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर। वज़ीर आज़म का घर और पार्लियामेंट की इमारत भी जला डाली। हुजूम का वज़ीर ख़जाना पर बदतरीन तशद्दुद। काठमांडू एयरपोर्ट पर परवाज़ों के लिए बंद। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में भी संवाद की तस्दीक कर दी। सैकड़ों जख्मी। सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने के बावजूद हालात कशीदा।